Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Eagles. Today we will be dealing with the topic Global Innovation Index 2020. Global Innovation Index, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी इंडेक्सेस से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं ये यूपीएससी के लिए और जितने भी स्टेट पीएससीज़ के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ग्लोबल इनोवेशन टॉपिक आपको समझाया है इसको इन शॉर्ट मैं GII से डिनोट कर रही हूँ सो दैट आगे जितने भी GII अगर आपको ये टर्म्स दिखाई दे तो आपको समझ आ जाए कि इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो जैसा कि अब यूपीएससी में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसे क्वेश्चंस कि ये पब्लिश किसके द्वारा, इंडेक्सेस किसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ने पहला क्वेश्चन ये फ्रेम किया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये रिलीज़ किया जाता है या पब्लिश किया जाता है बाय 3 मेन ऑर्गन्स हैं, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड एंड WIPO। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में है, इनसीड ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल है, MBA इंस्टीट्यूट है, एंड थर्ड इज़ WIPO दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा यहाँ पर पहला ये पॉइंट बन गया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये रिलीज़ या पब्लिश होता है बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड एंड WIPO दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 1 लाइनर 2 लाइनर वाले क्वेश्चंस क्यों बनाए गए हैं। ये इसलिए क्योंकि वहाँ पर यूपीएससी में 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, उसमें बोला जाता है कि इसमें से कौन सा गलत है उसको चूज़ करना पड़ता है, कौन सा सही है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पब्लिश करती हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। फिर जब हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो सबसे पहला एडिशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का कब रिलीज़ हुआ था? ये रिलीज़ हुआ था 2007 में। तो यहाँ हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट टाइम 2007 में रिलीज़ हुआ था। देन अभी 2020 वाला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन सा एडिशन है? ये 13th एडिशन था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 3 टॉपिक्स यहाँ से क्लियर हो जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये रिलीज़ या पब्लिश होता है बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड एंड WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फर्स्ट एडिशन रिलीज़ हुआ था 2007 में। अभी 2020 वाला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 13th एडिशन था। अब हम आगे चलते हैं। थीम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। कभी कभार सिंगल थीम ही पूछ लिया जाता है कि इसका थीम क्या था 2020 का। तो ये इसका थीम है हु विल फाइनेंस इनोवेशन। इनोवेशन को कौन फाइनेंस करेगा? क्योंकि ये ग्लोबल पैंडमिक कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, इसीलिए इससे रिलेटेड ही थीम भी रखा गया है 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का परफॉर्मेंस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में क्या रहा? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इंडिया इस बार 2020 में 48th पोजीशन पे थी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, 4 स्पॉट्स से क्लाइंब किया है। इंडिया जंप की है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पोजीशन से। लास्ट ईयर ये 52nd पोजीशन पे था, दैट इज़ 2019 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 52nd थी और अब इंडिया की पोजीशन 48 है। तो ये 48 और प्लस आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया ने कितने पॉइंट्स आगे यानी कितनी पोजीशन आगे जंप किया है। तो ये 4 स्पॉट्स से इंडिया ने क्लाइंब किया है ऊपर। ओके, तो इंडिया का परफॉर्मेंस आपको एक पॉइंट ये याद हो गया कि इंडिया इस टाइम पे 2020 में 48th पोजीशन पे है। देन आपको नेक्स्ट भी ये चीज़ पता चल गया कि ये 4 स्पॉट्स से इंक्रीज़ किया है इंडिया ने। देन इंडिया ने जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उस पे इंडिया जो है टॉप, उनमें से इंडिया ने टॉप किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट ये है कि इंडिया
थर्ड पोजीशन पे है। ओके, थर्ड मोस्ट कंट्री है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ में। ओके, इंडिया थर्ड मोस्ट कंट्री है इनोवेटिव लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया का रैंक टॉप 15 में आता है कुछ इंडिकेटर्स पे। टोटल इस बार के 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टोटल 80 इंडिकेटर्स लिए गए हैं, और इंडिकेटर्स से ही डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री किस पोजीशन पे आएगी। तो इंडिया के जो टॉप 15 पे कुछ इंडिकेटर्स रहे हैं जिसमें इंडिया टॉप 15 पे आई है, वो है आईसीटी, सर्विस एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, तो टॉप 15 में कुछ एरियाज़ में रहे हैं, आप हल्का फुल्का याद रख लीजिए कि आईसीटी है, सर्विस सेक्टर है, सर्विस में भी एक्सपोर्ट्स के ऊपर है, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इन सारे इंडिकेटर्स में इंडिया टॉप 15 में रही है। तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया ने वैसे मैक्सिमम 48 पोजीशन पे आई है, तो इंडिया आगे किस में रही है? इंडिया अहेड रही है नॉलेज में एंड टेक आउटपुट्स, टेक इज टेक्निकल आउटपुट्स में, नॉलेज में और टेक आउटपुट्स में। तो फिर इंडिया नीचे कहाँ लैग कहाँ कर गई है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ही याद रखने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया लैग कर गई है। तो अब वापस से इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया का परफॉर्मेंस जीआईआई 2020 में क्या रहा? इंडिया 48th पोजीशन पे इस बार रही है। इंडिया ने 4 पॉइंट्स ऊपर जो है जंप किया है। देन आपको यहाँ याद रखना है कि अहेड किस में हो रही है? नॉलेज एंड टेक आउटपुट्स में, और लैग किस में किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब पहुंचते हैं कि जब इंडिया 48th पोजीशन पे है तो किस कंट्री ने टॉप किया है? तो हमको टॉप 5 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो है याद रखने की ज़रूरत है। तो टॉप 5 कंट्रीज़ इन GII 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कुछ टॉप 5 कंट्रीज़ है, जिसे फर्स्ट नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ज़्यादातर आप इंडेक्सेस में देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन जैसे कंट्रीज़ ही ये हमेशा टॉप करते हैं। तो एक हो गया स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पोजीशन पे है स्वीडन, देन US, फिर है UK और फिर है नीदरलैंड। एक तरीके से आप सन करके भी याद कर सकते हो, लेकिन S से 2, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, US, UK एंड देन नीदरलैंड्स। तो टॉप 5 कंट्रीज़ जो हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में है, वो है स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, US, UK एंड नीदरलैंड। स्वीडन कुछ भी भूल जाइएगा, लेकिन स्विट्ज़रलैंड को नहीं भूलिएगा कि टॉप पे कौन सी कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड है। तो एक जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि टोटल इंडिकेटर्स जो GII 2020 में है वो 80 इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स यानी जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नॉलेज, टेक आउटपुट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ICT से रिलेटेड, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से पॉइंट्स को लिया गया है। टोटल 80 इंडिकेटर्स लिए गए हैं, चूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, देखा जा सकता है, जो कि 3 संस्थाओं द्वारा ऊपर कैलकुलेट करके रैंकिंग्स दी गई हैं। फिर ग्लोबल सिनेरियो में अब क्या है? ग्लोबल सिनेरियो में ये चीज़ बताया गया है कि रैंकिंग में ज़्यादातर ये शो किया गया है कि जितना भी इनोवेशन हुआ है उसका ईस्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, मतलब कि जो कंट्रीज़ ईस्टर्न साइड में है वहाँ पर इनोवेशन ज़्यादा देखने को मिले हैं, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, फिलीपींस, वियतनाम जैसी जो कंट्री है वो धीरे धीरे जो है एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही है। सो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। Thanks for watching. Keep sharing us. Thank you and have a nice day.